विशाखापट्टनम से मुंबई गांजा सप्लाई करने की कोशिश को जिला कृष्णा की पुलिस ने नाकाम कर दिया। खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और 120 किलो गांजा जब्त कर लिया गया है। और आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के सरमाई इजलास का हंगामा खेज आगाज हुआ। पहले ही दिन ऐवान से अपोजिशन तेलुगु देशम के 13 अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान में हंगामाराई करने पर स्पीकर ने हुकूमत की तजवीज़ पर मुअत्तली के अहकाम जारी किए। साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू समेत 13 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। तेलुगु देशम अरकान हालिया तूफान से मुतासरा किसानों को मुआवजा देने और इस मामले पर ऐवान में इजहार ख्याल का मौका देने की मांग करते हुए एहतजाज किया और पोडियम के करीब फर्श पर बैठ गए। हंगामाराई पर तेलुगु देशम के अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। ఇప్పుడు ఆయన టాపిక్ కంటిన్యూ చేయడు, నువ్వు కూర్చో నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పి సడన్ గా మళ్ళీ ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు మళ్ళీ లేచి మాట్లాడడం అనేది ఎప్పుడు జరగదు అధ్యక్ష. ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్. అట్లాంటిది కావాలనే ఆయన చేసి కావాలని ఆ కార్యక్రమం చేసి అది అగైన్స్ట్ ఆల్ ది ప్రొసీజరల్ నార్మ్స్ ఆయన చేసి మళ్ళీ దాన్ని బుల్డోజ్ చేసి రౌడీజం చేసి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఓపెన్ చేసి రాష్ట్రము ప్రజలందరూ కూడా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. కాబట్టి వీళ్ళు ఇలాగే నడిపించే కార్యక్రమం చేయరు అధ్యక్ష. దయచేసి మార్షల్స్ పెట్టించిన బయట తీసేసుకోండి. నేను స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను. రైతులు మొత్తం ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి इससे पहले सरमाई इजलास में शिरकत के लिए तेलुगु देशम के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल ने अपोजिशन लीडर व साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में असेंबली तक रैली निकाली। उन्होंने किसानों को मुआवजा की फौरी अदायगी का मुतालबा किया, जिनका हाल ही में आए तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत को फौरी तौर पर मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया, ताकि इससे किसानों को बगैर किसी दुश्वारी के रबी की फसल उगाने में मदद मिले। तेलुगु देशम के अरकान असेंबली और काउंसिल ने अपनी हाथों में नुकसान से 2-4 फसल भी रखी, ताकि इस तूफान की संगीनी का पता चल सके। तेलुगु देशम के लीडरों ने हर गरीब खानदान को 10,000 रुपये सैलाबी राहत फराहम की जाए। अच्चन नायडू ने हुकूमत से फी एकड़ धान पर 25,000 रुपये मुआवजा तकसीम किया जाए और बागबानी की फसल पर फी एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को इनपुट सब्सिडी की रकम नहीं मिल रही है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए की रकम भी किसानों को नहीं दी गई है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू और दीगर ने बानी तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनको खराज पेश किया। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई सेशन के पहले दिन साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी और मारूफ गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम को खराज पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस, असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान असेंबली और जनसेना के रुकन असेंबली ने इन दोनों अजीम शख्सियात को खराज पेश किया। स्पीकर ने ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए इन दोनों की खिदमात को याद किया। ये असेंबली सेशन 5 दिन रहेगा, जिसमें हुकूमत 12 बिल्स पेश करेगी। I request to move for leave to introduce Andhra Pradesh Municipal Law Second Amendment Bill 2020 be introduced. Those who are for the 2020 be taken. एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अहाते असेंबली में महिला मार्च के ब्रोचर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल, डीजीपी एपी महिला कमीशन की सदर नशीन, APIIC चेयरमैन के सदर नशीन और दीगर मौजूद थे। महिला मार्च रियासत भर में 100 दिन मुनक़्क़िद किया जाएगा और 8 मार्च को इसका अख्तिताम अमल में आएगा। इस मार्च के ज़रिए एपी हुकूमत के 9 रत्न प्रोग्राम, ख़वातीन की बहबूदी, दिशा ऐप से मुताल्लिक़ ख़वातीन और लड़कियों में शऊर बेदार किया जाएगा। तमाम अज़ला में कॉलेजेस और तालीमी इदारों में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। राज्य असेंबली और कानून साज काउंसिल की कार्रवाई पर तफसीलात देने के लिए हमारे नुमाइंदे इसहाक विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं। इसहाक, काफ़ी हंगामा खेज रहा इजलास और सस्पेंड भी हुए हैं तेलुगु देशम के लीडर, क्या कुछ देखने को मिला और स्पीकर ने क्या रिएक्शन दिया है इस पूरे मामले पर? जिलानी, आज सुबह से ही पहले से ही तय हुआ था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए बिल्स तो पूरी तरह से इस पर डिबेट की चाहिए, डिमांड करने का पहले से ही तय था। सुबह में जब ज्यादा वक्त की उन्होंने
प्रोटेस्ट किया, असेंबली तक से एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें जी। कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्स रखे जाए हैं उस पर पूरी तरह से डिस्कशन होना। थोड़े एंटी बिल्स भी है जो आवाम के लिए। तो जी। इसके मामले में जब अंदर गए जाने के बाद जो है ना, फर्स्ट जो है ना लोकल बॉडी इलेक्शन के ऊपर जो ऑर्डिनेंस लाई थी उस पर जो है ना असेंबली में जो है ना एक्सेप्ट किया है, उसको जो है ना टीडीपी बॉयकॉट किया। उसके बाद जब इस दौरान जो साइक्लोन के मामले में और साइक्लोन पर जो रैयत के जो मसाइल है उसको बात करने के लिए बात चलने के वक्त जो है ना जी। चंद्रबाबू नायडू को माइक नहीं दिया गया। इस पर जो है ना हंगामा हुआ। उसके बाद जो है ना खुद चंद्रबाबू नायडू और पूरे एमएलए पूरे जाके पोडियम के सामने बैठे, वहां पे धरना दिया। जी। इस मामले को देखते हुए लास्ट में एक दिन का पूरे सस्पेंशन 13 लोगों को सस्पेंड किया। जब चंद्रबाबू नायडू बाहर आते वक्त भी प्रोटेस्ट करते हुए आए, उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम है जहां मैंने पोडियम के सामने जाके एजिटेशन करना पड़ा। जी। हुकूमत के जो मामले है उसके तरफ से ऐसा किया गया, कहा गया। इशाक, किसानों के हक में बात करने का मुतालबा उन्होंने किया और साथ ही ये भी कहा था चंद्रबाबू नायडू ने कि आप 10 दिन का असेंबली इजलास बुलाएं, 5 दिन में बात पूरी नहीं होगी, सरकार सिर्फ अपनी बिल्स पेश करेगी और इजलास खत्म हो जाएगा। तो क्या ये मुतालबा माना गया है? नहीं, सुबह में जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई तभी जी। डिमांड रखी गई कि 10 दिन का इजलास हो। अगर हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना की तरफ से ये 10 दिन ना हो सकेगा और 5 दिन में कंप्लीट होगा पूरा मामला। वही मीडिया को भी ना आने की इजाजत है, जी। अंदर आने नहीं दिया। इस पर भी जो है चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी की तरफ से सभी अच्चम नायडू जो है लीडर, जी। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, स्पीकर को एक मेमोरेंडम दिया, मगर इस पे नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना असेंबली में भी जो है ना आज सुबह से ही रखे गए बिल्स पर जो है ना लगातार चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी की तरफ से और वाईएसआर की बातचीत और ज्यादा हुई। उसके बाद जो है ना एक दिन जी। के लिए सभी टीडीपी एमएलए और खुद चंद्रबाबू नायडू को भी एक दिन के लिए जो है ना सस्पेंड किया गया। जी। इशाक, और एक चीज़ ये है कि किसानों को जो है फौरी मुआवजा अदा करें क्योंकि उनकी फसलें ख़राब हुई हैं, ताकि आगे वो जो बोना चाहते हैं अपने खेत में उनको मदद मिल जाए। तो 10,000 रुपये की राहत की भी बात की, तो इस मामले पर भी काफ़ी जो है बवाल देखा गया असेंबली में। वही टीडीपी की तरफ से ये डिमांड रखी गई है जो दूसरे मामले है, जो स्कीम्स है उनमें इमीडिएट पैसे दिया जाता है, जी। लेकिन जब किसानों का मामला आता है तो इमीडिएट रिलीफ क्यों नहीं दी जाती है। जी। तो हुकूमत की तरफ से कहा गया जी। था कि दिसंबर के लास्ट तक पूरा मुआवजा दिया जाएगा। आज जी। तक जो है ना कितना फसल किस का है वो रिपोर्ट भी नहीं आई। तो टीडीपी की तरफ से ये डिमांड रखा जा रहा है कि किसानों के जो मसाइल है वो खुद इमीडिएट होने, जल्द से जल्द वो उनके दिया गया और जो फसल नुकसान है उसका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। जी। इसी डिमांड को लेके है ना आज पूरा हंगामा खड़ा हो गया। ठीक। उसके बाद जो है ना ये मामला बाहर आया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए इशाक, इस तफसीलात के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट को मनसूख करने की मांग करते हुए TNTUC के अरकान ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा धरना चौक पर एहतजाजियों को वापस पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने कहा कि बिना इजाज़त के एहतजाज नहीं किया जा सकता। एहतजाजियों ने जगन हुकूमत पर मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ट्रैफिक चालान को कम करने और साथ ही जियो नंबर 21 को मनसूख करने की मांग की। विजयवाड़ा में मुखालिफ ड्रग्स मुहिम रैली निकाली गई। इस रैली को जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स जिंदगी तबाह होती है और माशरे में कई मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने अवाम बिलखसूस नौजवानों से नशा और अशिया का इस्तेमाल तर्क करने की अपील की। एपी के जिला कृष्णा की पुलिस ने भारी मकदार में गांजे की मुंतकिली को नाकाम बना दिया। पुलिस ने विशाखापट्टनम से मुंबई को सप्लाई की जाने वाला 120 किलो गांजे को जब्त कर लिया। ये गांजा 2 कारों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें एक खातून भी है। पुलिस ने 120 किलो गांजा, 2 कार, 5 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया है।
आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।